मुर्गा बांग दे रहा था, एक नई सुबह का आगाज करते हुए। उसकी आवाज पूरे गांव में गूंज रही थी, जैसे हर किसी को जगाने की कोशिश कर रहा हो, बेखबर उस चुपचाप सेना से जो समंदर किनारे जमा हो रही थी। ये सैनिक जो अपने मिशन के लिए तैयार हो रहे थे, एक ऐतिहासिक दिन की शुरुआत कर रहे थे। सूरज की रोशनी ने फ्रांस के देहात को सोने और हरे रंग से रंग दिया था। यह दृश्य इतना शांतिपूर्ण था कि कोई भी इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकता था कि कुछ ही घंटों में यहां युद्ध का कोहराम मचने वाला है। एक जवान किसान पियरे अंगड़ाई लेते हुए उठा। उसकी आंखों में नींद की झलक थी, लेकिन उसे अपने काम पर लगूना था। उसे काम करना था, गायों का दूध दुहना था, और दुनिया बेखबर थी उस तूफान से जो क्षितिज पर मंडरा रहा था। पियरे के लिए यह एक सामान्य दिन की तरह ही था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे क्या पता था, ये दिन 6 जून 1944 इतिहास में दर्ज हो जाएगा। यह दिन जो अब तक एक साधारण दिन की तरह लग रहा था, इतिहास के पन्नों में अमर हो जाएगा। पियरे ने अपने काम निपटाए, उसके पेट में बेचैनी सी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह बेचैनी क्यों हो रही है, लेकिन वह अपने काम में लगा रहा। जर्मन कब्जाधारियों की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उनकी सामान्य रूखाई की जगह घबराहट ने ले ली थी। वे जानते थे कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन कब और कैसे यह उन्हें नहीं पता था। मित्र देशों के हमले की अफवाहें हफ्तों से फैल रही थी। हवा में फुसफुसाहट सी थी। हर कोई जानता था कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह कब होगा। फिर भी देहात में जीवन चल रहा था, युद्ध की पृष्ठभूमि के खिलाफ एक अजीब सी सामान्य स्थिति। लोग अपने दैनिक कार्यों में लगे हुए थे, जैसे कि कुछ भी असामान्य नहीं हो रहा हो। कैप 2S। इंग्लिश चैनल के उस पार हजारों जवान लड़के अनजान के लिए तैयार हो रहे थे। वे अपने घरों से दूर एक ऐसी भूमि पर थे जो उनके लिए अजनबी थी। उनके दिलों में डर और उम्मीद का मिश्रण था, और उनके सामने एक ऐसा भविष्य था जो अनिश्चित और धुंधला था। उनमें से एक था प्राइवेट जॉन रिले, आयोवा का एक नौजवान लड़का, जिसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था। जॉन ने कभी नहीं सोचा था कि वह अपने जीवन के इस मोड़ पर होगा, लेकिन अब वह यहां था, अपने देश के लिए लड़ने के लिए तैयार। वो अपने परिवार के बारे में सोच रहा था, उस खेत के बारे में जिसे वो छोड़ आया था, उस जिंदगी के बारे में जिसमें वो लौटना चाहता था। उसकी माँ की मुस्कान, उसके पिता की मेहनत और उसके छोटे भाई बहनों की हंसी, ये सब उसकी यादों में ताजा थे। डर उसका साथी था। उसके पेट में एक गांठ सी थी जो हर पल कसती जा रही थी। हर गोली की आवाज, हर धमाका उसे और भी बेचैन कर देता था, लेकिन वह जानता था कि उसे अपने डर पर काबू पाना होगा। फिर भी कुछ और भी था, एक मकसद, उस वजह में एक विश्वास जो उसे यहां तक लाई थी। वह जानता था कि उसकी लड़ाई सिर्फ उसके लिए नहीं थी, बल्कि उन सभी के लिए थी जो उसके पीछे थे, जो उसकी आजादी के लिए प्रार्थना कर रहे थे। वो आजादी के लिए लड़ रहा था, एक ऐसी दुनिया के लिए जो अत्याचार से मुक्त हो, एक ऐसे भविष्य के लिए जहां उसके बच्चों को युद्ध की भयावहता का सामना न करना पड़े। वह एक ऐसी दुनिया की कल्पना कर रहा था जहां शांति और प्रेम का राज हो, और जहां हर कोई स्वतंत्रता का आनंद ले सके। लैंडिंग क्राफ्ट उफान भरे पानी पर तैर रहे थे। सुबह से पहले का अंधेरा हर आवाज को बढ़ा रहा था। शक की फुसफुसाहट हर तरफ थी, आगे के भारी काम का एक मौन स्वीकार। वे दुर्जे अटलांटिक वॉल का सामना कर रहे थे, किलों का एक ऐसा जाल जिसे हिटलर अभेद्य मानता था। जॉन ने अपनी राइफल पकड़ी, उसकी उंगलियां पसीने से तर थीं। उसे ट्रेनिंग याद आई, अंतहीन अभ्यास, विपरीत परिस्थितियों में बनी दोस्ती। उसके सार्जेंट, एक अनुभवी सिपाही, ने उन्हें अपने बगल वाले आदमी पर ध्यान केंद्रित करने, एक दूसरे पर भरोसा करने के लिए कहा था, क्योंकि अब वे एक ही जंग के सिपाही थे। सुबह की पहली किरणों ने नरसंहार को रोशन किया। जैसे ही लैंडिंग क्राफ्ट ओमाहा बीच के पास पहुंचे, चारों तरफ तबाही मच गई। मशीन गन की गोलियां हवा में उड़ रही थीं, धमाकों की गड़गड़ाहट से जमीन हिल रही थी। आदमी चीख रहे थे, गिर रहे थे, पानी उनके खून से लाल हो रहा था। जॉन पानी से बाहर निकला, उसके उपकरणों का वजन उसे नीचे खींच रहा था। उसने अपने दोस्तों को कटते देखा, उनके सपने पल भर में खत्म हो गए। डर उसे निगलने की धमकी दे रहा था, लेकिन उसने उसे दूर धकेल दिया, जीने की एक सहज प्रवृत्ति से प्रेरित। इस अराजकता के बीच सैनिकों का एक छोटा समूह जर्मन सुरक्षा को भेदने में कामयाब रहा
एक बम से उड़ाए गए बंकर के पीछे एक छोटी सी जगह मिली। जॉन, उसके कान बज रहे थे, उसका शरीर एड्रेनालाइन से कांप रहा था। एक मेडिक के बगल में गिर गया, उसकी सांसें तेज चल रही थी। मेडिक, टेक्सास का एक नौजवान, बिना रुके काम कर रहा था, घावों पर पट्टियां बांध रहा था, सांत्वना के शब्द बोल रहा था। उसने एक मजाक किया, मौत के सामने हास्य का एक कमजोर प्रयास, और एक पल के लिए तनाव कम हो गया। वे जीवित थे, अभी के लिए, और बस यही मायने रखता था। भाग 6। मोर्चा संभाले। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, लड़ाई तेज होती गई। गोलियों की बौछार और बमों के धमाके हर तरफ गूंज रहे थे। सैनिकों के चेहरों पर थकान और तनाव साफ झलक रहा था, लेकिन उनके हौसले बुलंद थे। समुद्र तट पूरी तरह से तबाह हो गया था। अमेरिकी और जर्मन दोनों के शवों से अटा पड़ा था। हर तरफ बिखरे हुए हथियार और टूटे हुए बंकर इस भीषण संघर्ष की गवाही दे रहे थे। हवा में बारूद, खून और डर की गंध थी। हर सांस के साथ सैनिकों को अपने जीवन की अनिश्चितता का एहसास हो रहा था, लेकिन वे डटे रहे। लेकिन अमेरिकियों ने अपनी जमीन पर कब्जा कर लिया। उनका संकल्प हर गिरे हुए साथी के साथ मजबूत होता गया। वे जानते थे कि यह लड़ाई सिर्फ जमीन के लिए नहीं, बल्कि उनके अस्तित्व और स्वतंत्रता के लिए थी। जॉन, जिसका शुरुआती डर अब एक ठंडे दृढ़ संकल्प में बदल गया था, एक ऐसी क्रूरता से लड़ा जो उसे नहीं पता था कि उसके पास है। उसकी आंखों में अब सिर्फ जीत की चमक थी, हार का कोई विकल्प नहीं था। उसने बहुत मौत देखी थी, बहुत दुख, अब हार मानने के लिए। हर गिरे हुए साथी की याद उसे और भी मजबूत बना रही थी। वह जानता था कि उसे अपने साथियों के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देना है। वह जमीन के हर इंच के लिए, हर खोई हुई जान के लिए, एक बेहतर कल की उम्मीद के लिए लड़ेगा। उसकी लड़ाई सिर्फ वर्तमान के लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए थी। वह जानता था कि उसकी हर कोशिश एक नए सवेरे की नींव रख रही है। भाग 7। अनपेक्षित सहयोगी। जैसे ही शाम ढली, युद्ध के मैदान पर लंबी परछाइयां पड़ने लगी। थके हुए अमेरिकियों को एक अप्रत्याशित नजारा देखने को मिला। फ्रांसीसी प्रतिरोध सेनानी, जो भी हथियार वे जुटा सकते थे, से लैस होकर आसपास के ग्रामीण इलाकों से निकले। उनके चेहरे पर अवज्ञा और आशा का मिश्रण था। प्रतिरोध का आगमन, हालांकि संख्या में कम, मनोबल को बढ़ावा देने वाला था। वे अपने साथ स्थानीय इलाके का ज्ञान, बहुमूल्य जानकारी और अत्याचार के चंगुल से अपनी मातृभूमि को मुक्त करने का साझा दृढ़ संकल्प लेकर आए। भाग 8। जीत की कीमत। रात भर लड़ाई जारी रही, अस्तित्व के लिए एक क्रूर संघर्ष। 7 जून की सुबह ने जीत की असली कीमत का खुलासा किया। समुद्र तट हजारों युवकों के शवों से अटे पड़े थे। उनके सपने और आकांक्षाएं रेत के नीचे दब गई थीं। जॉन, उसकी वर्दी खून और गंदगी से सनी हुई थी। उसने नरसंहार को देखा। उसका दिल दुहक से भारी था। वह बच गया था, लेकिन किस कीमत पर? उसके गिरे हुए साथियों के चेहरे, उनकी हंसी और सपने हमेशा उसकी याद में रहेंगे। भाग 9। एक नई सुबह। डी-डे लैंडिंग। हालांकि एक महंगी जीत, युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। फ्रांस की मुक्ति शुरू हो गई थी, जिससे नाजी जर्मनी की अंतिम हार का मार्ग प्रशस्त हुआ। उस भयानक दिन में किए गए बलिदानों को कभी नहीं भुलाया जाएगा। मानव आत्मा की सबसे अंधेरे समय को भी दूर करने की क्षमता का प्रमाण। पियरे, युवा किसान, दूर से देखता रहा क्योंकि मित्र देशों की सेनाएं अंदर की ओर बढ़ीं। उसका दिल विस्मय और कृतज्ञता के मिश्रण से भर गया। वह दुनिया जिसे वह जानता था हमेशा के लिए बदल गई थी, और उसने उत्पीड़न से मुक्त भविष्य का सपना देखा, जो स्वतंत्रता के लिए लड़ने वालों के बलिदानों पर बना भविष्य था।